30 मई 1996 तिहाड़ जेल में एक प्रभावशाली सांसद के पास तत्कालीन प्रधानमंत्री की चिट्ठी पहुंची। उसमें लिखा था, प्रिय बृजभूषण जी, सप्रेम नमस्कार। आपका समाचार मिला। नए सिरे से जमानत का प्रयास करना होगा। आप हिम्मत रखें। अच्छे दिन नहीं रहे तो बुरे दिन तो निश्चित ही नहीं रहेंगे। आजन्म कैद की सजा काटने वाले सावरकर जी का स्मरण करें, पढ़ें, संगीत सुने, खुश रहें। मैं शीघ्र आऊंगा। हारिए ना हिम्मत, विसारिए ना हरि को नाम, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। चिट्ठी लिखने वाले तत्कालीन प्रधानमंत्री का नाम है अटल बिहारी वाजपेयी। केंद्र में 13 दिनों की सरकार चलाने वाले अटल पहली बार प्रधानमंत्री बने। जिस सांसद को उन्होंने ये बेहद भावुक और निजी तौर पर चिट्ठी लिखी थी, उनका नाम है बृजभूषण शरण सिंह। उत्तर प्रदेश की वो लोकसभा सीट जो कभी प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की पहली राजनीतिक कर्मभूमि थी, उस सीट पर वाजपेयी के बाद बीजेपी को जीत की गारंटी दिलाने वाले नेता का नाम बृजभूषण शरण सिंह, और ये सब यकीनन उस ताकत और रौब के दम पर मुमकिन हुआ जिसे हम और आप बाहुबली कहते हैं। 1957 में अटल बिहारी वाजपेयी पहली बार यूपी के बलरामपुर से सांसद चुने गए। उसके बाद 1998 और 99 में कांग्रेस के बाहुबली नेता रिजवान जहीर ने बीजेपी उम्मीदवार को हराया। बीजेपी नेताओं के मन में इस बात की टीस थी कि प्रधानमंत्री वाजपेयी की पहली सियासी सीट पर कमल नहीं खिल रहा है। आखिरकार पार्टी ने एक ऐसे नेता पर दांव लगाया जो 1999 के लोकसभा चुनाव से कुछ समय पहले ही जेल से रिहा हुआ था। बीजेपी ने बहुत बड़ा दांव चला था जिसका नतीजा किसी को मालूम नहीं था। बृजभूषण शरण सिंह यूं तो 1991 में आनंद सिंह के खिलाफ चुनाव लड़े और पहली बार सांसद चुने गए। 1,13,000 वोटों से हुई उनकी जीत गोंडा लोकसभा के लिए इतिहास है। उसके बाद 1993 में विवादित ढांचा गिराया गया तो लाल कृष्ण आडवाणी समेत जिन 40 लोगों को आरोपी बनाया गया, उसमें बृजभूषण भी शामिल थे। सीबीआई ने सबसे पहले उन्हें ही गिरफ्तार किया। इसी बीच राजनीतिक षड्यंत्रों की वजह से उन्हें 1996 में टाटा के तहत दिल्ली तिहाड़ जेल में शिफ्ट कर दिया गया। आरोप बड़ा था। 1992 में मुंबई के जेजे हॉस्पिटल शूट आउट में पूर्व केंद्रीय मंत्री कल्पनाथ राय और बृजभूषण को आरोपी बनाया गया था। पुलिस के मुताबिक जेजे हॉस्पिटल में अंडरवर्ल्ड डॉन अरुण गावली के जिस शूटर को मारा गया वो दाऊद के बहनोई का हत्यारा था। दाऊद ने बदला लेने के लिए डॉन सुभाष ठाकुर और ब्रजेश सिंह को भेजा था। कल्पनाथ राय और बृजभूषण पर यह आरोप था कि उन्होंने दाऊद के भेजे गए शूटर्स की मदद की थी। हालांकि इस संगीन आरोप में बृजभूषण को क्लीन चिट मिली। उसके बाद उन्होंने एक बार फिर राजनीति में अपने बाहुबल का दमखम दिखाना शुरू किया। बृजभूषण की दबंगई का रंग 50 किलोमीटर दूर तक फैला था। जब वो टाटा के तहत तिहाड़ जेल में बंद थे, तब उनकी पत्नी केतकी सिंह ने बीजेपी के टिकट पर गोंडा लोकसभा सीट से चुनाव लड़ा। उन्होंने कांग्रेस के आनंद सिंह को 80,000 वोटों के बड़े अंतर से हराकर सबको चौंका दिया था। बीजेपी को अंदाजा हो चुका था कि बलरामपुर सीट को अगर वापस पाना है तो बृजभूषण पर दांव लगाना ही होगा। 1999 में पार्टी ने बलरामपुर लोकसभा सीट से बृजभूषण को प्रत्याशी बनाया। लगातार 2 बार से बलरामपुर लोकसभा जीतने वाले समाजवादी पार्टी के बाहुबली नेता रिजवान जहीर को बृजभूषण सिंह ने हरा दिया। 2004 में एक बार फिर बलरामपुर लोकसभा सीट पर वो विजयी रहे। ये भारतीय जनता पार्टी में एक बाहुबली नेता का उदय था जिसने पहलवानों के अखाड़े से लेकर सियासी रणभूमि तक अपनी ताकत का एहसास कराया। पहलवानी से लेकर भारतीय कुश्ती संघ के अध्यक्ष तक और बीजेपी से लेकर समाजवादी पार्टी तक बाहुबली नेता बृजभूषण सिंह ने हर बार खुद को सियासी दुनिया का बाहुबली साबित किया। उनकी जिंदगी के शुरुआती दिनों में एक भूचाल आ गया। 4 भाइयों की मृत्यु के बाद वो डर गए थे। हर वक्त एक अनजाना सा डर और असुरक्षा की भावना रहती थी। रिश्तेदारों को लगा कि बृजभूषण लगभग अकेले हैं। उन पर स्कूल जाते वक्त कई बार हमले भी करवाए गए। घर वालों ने उन्हें पढ़ने के लिए मामा के घर भेज दिया। इसी दौरान 16 साल की उम्र में उनका पैतृक घर पारिवारिक दुश्मनी में गिरा दिया गया। इस घटना के कुछ साल बाद बृजभूषण सिंह ने स्कूल की पढ़ाई पूरी की और आगे की पढ़ाई के लिए एक बार फिर अपने गांव लौट आए। गांव आने के बाद एक दिन जब वो कॉलेज गए तो एक घटना ने उनका पूरा जीवन बदल दिया। गर्मी की छुट्टियों का वक्त था। बृजभूषण सिंह अपने गांव के पास वाले कॉलेज जा रहे थे। रास्ते में कुछ लड़कियों के साथ छेड़खानी हो रही थी। बृजभूषण ने विरोध किया और मनचलों से भिड़ गए।
इस घटना ने उन्हें छात्र नेता के तौर पर स्थापित करना शुरू किया। पहलवानों वाली कदकाठी के बृजभूषण को कुछ ही समय में युवाओं का भरपूर साथ मिला। 1979 में उन्होंने रिकॉर्ड मतों के साथ छात्र संघ चुनाव जीता। यहीं से शुरू होता है छात्र नेता बृजभूषण के बाहुबली नेता बनने का सिलसिला। 1980 के दौर में पूर्वांचल के 8-10 जिलों में युवा नेता के तौर पर उनका नाम गूंजता था। कुश्ती दंगल, दौड़ हो या घुड़सवारी, गांव-गांव में युवा उनके नाम पर जीत की शर्त लगाने लगते। 1987 में गन्ना समिति के चेयरमैन का चुनाव लड़ा और पहली बार में ही जीत गए। इसके बाद अपने राजनीतिक गुरु की सलाह पर उन्होंने लोकसभा चुनाव में जनता दल की मदद की। 1988 के दौर में वो पहली बार बीजेपी के संपर्क में आए और हिंदूवादी नेता की छवि के तौर पर खुद को स्थापित करने लगे। बीजेपी के करीब आने के बाद बृजभूषण सिंह ने पहली बार विधान परिषद यानी एमएलसी का चुनाव लड़ा, लेकिन 14 वोट से हार गए। हालांकि इस हार के बाद वो कमजोर नहीं पड़े बल्कि लोकप्रिय होते चले गए, क्योंकि सामने राम जन्मभूमि आंदोलन जोर पकड़ रहा था। गोंडा के साथ साथ अयोध्या में भी साधु संतों के करीबी बन गए। महंत रामचंद्र परमहंस, महंत नृत्य गोपाल दास, हनुमानगढ़ी के स्वामी धर्मदास समेत तमाम संतों का आशीर्वाद लेकर वो मंदिर आंदोलन में सक्रिय हो गए। यहाँ उन्हें लाल कृष्ण आडवाणी जैसे दिग्गज नेता की छत्र छाया मिली। आडवाणी की राम रथ यात्रा को जब बिहार में रोककर उन्हें गिरफ्तार किया गया तो उसी समय फैजाबाद प्रशासन ने बृजभूषण सिंह को 1 महीने के लिए जेल में बंद कर दिया। आडवाणी जब जेल से छूटे तो उन्होंने पहली यात्रा अयोध्या से शुरू की और उसमें गोंडा से फैजाबाद, फैजाबाद से अयोध्या घाट और अयोध्या से लखनऊ तक वो आडवाणी के सारथी बनकर यात्रा के दौरान साथ रहे। बृजभूषण शरण सिंह ने लाल कृष्ण आडवाणी के साथ कंधे से कंधा मिलाकर राम मंदिर आंदोलन को संभाला। बृजभूषण शरण सिंह 1991 में पहली बार सांसद बनने के बाद 1999 से लगातार चुनाव जीतते रहे। इसके पीछे उनकी दबंग वाली छवि और आक्रामक सियासी अंदाज की बड़ी भूमिका मानी जाती है। एक ऐसी ही चर्चित घटना है जब वो गोंडा का नाम बदलने के मुद्दे पर तत्कालीन मुख्यमंत्री मायावती से भिड़ गए थे। 2004 में मायावती ने गोंडा का नाम बदलकर लोकनायक जयप्रकाश नारायण नगर रखने की घोषणा कर दी थी, लेकिन बृजभूषण ने भारी जन सैलाब के बीच उनका विरोध किया। तत्काल उसी सभा में मुख्यमंत्री मायावती से अपना विरोध दर्ज कराया और एक जन आंदोलन तैयार किया। मामला प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी तक पहुंचा। तब बृजभूषण सिंह की अपील पर पीएम ने मायावती को घोषणा वापस लेने के लिए कहा। आखिरकार गोंडा का नाम नहीं बदला, लेकिन राजनीतिक वर्चस्व की इस लड़ाई को जीतने के बाद बृजभूषण को बीजेपी से अलग होना पड़ा। कहते हैं बीजेपी के कुछ नेता बृजभूषण के वर्चस्व को देखकर नाराज थे, क्योंकि गोंडा का नाम बदलने का जो ऐलान मायावती ने किया था उस मुहिम के पीछे बीजेपी से जुड़े कुछ नेताओं का हाथ था। इसी बात को लेकर बीजेपी और बृजभूषण सिंह के बीच मनभेद तक पहुंच गया। उन्हें 2009 में पार्टी छोड़नी पड़ी। उन्होंने समाजवादी पार्टी का दामन थामा और कैसरगंज लोकसभा से चुनाव लड़ गए। कैसरगंज में वो 63,000 वोटों के अंतर से जीते। पार्टी भले ही बदल गई थी, लेकिन बृजभूषण का सियासी कद और उनके बाहुबल का असर कम नहीं हुआ। वो 63,000 वोट से जीतकर संसद पहुंचे, लेकिन समाजवादी पार्टी के साथ उनके वैचारिक मतभेद बहुत जल्दी शुरू हो गए। लिहाजा 2014 के लोकसभा चुनाव से करीब 6 महीने पहले मुलायम और अखिलेश यादव का साथ छोड़कर दोबारा बीजेपी में शामिल हो गए। उन्होंने एक बार फिर कैसरगंज से 73,000 वोटों के भारी अंतर से विजय हासिल की। बृजभूषण शरण सिंह का बाहुबली बनने का सफर कई तरह के गंभीर आरोपों और तमाम तरह के विवादित मामलों से होकर गुजरता है। उन पर आईपीसी की 4 गंभीर और 7 कम गंभीर धाराओं में केस दर्ज किए गए। हालांकि सजा किसी भी मामले में नहीं हुई। 1991 से 2019 तक उन्होंने 6 बार लोकसभा चुनाव में जीत हासिल की। सियासत में दबंग छवि के अलावा भी उनका एक अंदाज है जिसकी वजह से वो कई बार सुर्खियों में रहे। उन्हें लेखन, गायन और साहित्य से विशेष लगाव है। वो अपने भाषण में अक्सर गीत और कविताएं भी सुनाते हैं। गोंडा, बलरामपुर और आसपास के जिलों में बृजभूषण शरण सिंह के दर्जनों इंटर कॉलेज, डिग्री कॉलेज और शिक्षण संस्थान हैं। वो कहते हैं शिक्षित समाज उनका सपना है, जबकि विरोधी कहते हैं कि गोंडा और आसपास के जिलों में उन्हें शिक्षा के क्षेत्र में एक छत्र राज स्थापित कर लिया। हालांकि सच ये है कि वीआईपी नंबर वाली महंगी गाड़ियां बृजभूषण सिंह के बाहुबली वाले अंदाज की गवाही देती हैं।
उनकी ज्यादातर गाड़ियों के नंबर 9000 हैं। उनके काफिले में शामिल कारों की कीमत और मॉडल पर गौर कीजिए। टोयोटा लैंड क्रूजर जिसकी कीमत 1,41,00,000 रुपए है, टोयोटा फॉर्च्यूनर जिसकी कीमत करीब 40 लाख रुपए और टाटा सफारी जिसकी कीमत करीब 16 लाख रुपए है। बृजभूषण भले ही पहलवानी का अखाड़ा वर्षों पहले छोड़ चुके हैं, लेकिन राजनीतिक अखाड़े में वो विरोधियों से भिड़ने में पीछे नहीं रहते। हालांकि कई बार बात ज्यादा बिगड़ जाती है। 4 मई 2019 को उन्होंने बीजेपी उम्मीदवार के तौर पर बसपा सुप्रीमो मायावती पर विवादित बयान दे दिया था। जब उनसे सवाल पूछा गया कि ऐसा क्यों कहा, तो जवाब दिया कि मायावती ने एक रैली में उन्हें गुंडा और आतंकवादी बताया था, लिहाजा मैंने उन्हें जवाब दिया है। इससे पहले 24 जून 2018 को उन्होंने कह दिया था कि कांग्रेस आतंकवादी पैदा करती है। उन्होंने जम्मू कश्मीर के कांग्रेस नेता सैफुद्दीन सोज पर पलटवार किया था। ओवैसी, आजम खान समेत तमाम नेताओं को लेकर वो तीखे बयान दे चुके हैं। बाहुबली बृजभूषण शरण सिंह हिंदूवादी छवि के नेता हैं और वो खुद को उस भूमिका में बरकरार रखने के लिए अपने अंदाजे बयां का सहारा लेते हैं। विरोधी उन्हें शिक्षा माफिया कहते हैं, तो कई उन्हें दबंगई के नाम पर चुनाव जीतने वाला बाहुबली कहते हैं। विवादित ढांचा गिराने के मामले में 28 साल बाद 30 सितंबर 2020 को सांसद बृजभूषण बरी हो गए। देश के सबसे विवादित, चर्चित और लंबे समय तक चलने वाले मुकदमे में जब वो बरी हुए तो समर्थकों ने जश्न मनाया। तमाम आरोपों, विवादों और जेल यात्रा के बावजूद वो चुनाव जीतते रहे। उनके नाम पर उनका परिवार भी राजनीतिक रसूख हासिल करता है। पत्नी सांसद बनी और बेटा विधायक। समाज में उनकी सक्रियता अक्सर देखी जाती है, लेकिन ये सच है कि बृजभूषण शरण सिंह अपने राजनीतिक सफर में सिर्फ नेता ही नहीं बल्कि बाहुबली के तौर पर भी पहचाने जाते हैं। सियासी बतकही में ऐसी ही रोचक वीडियो के लिए द बतकही लाइव को सब्सक्राइब, शेयर और लाइक करना न भूलें। आपको यह वीडियो कैसी लगी कमेंट कर जरूर बताएं।